मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी, NABH प्रमाणित अत्याधुनिक हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़ावा शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पहुंचे हैं अपन जोहड़े के अंदर, जहां पर अपनी लोकल भाषा में कहूँ आपको चुपली पे, चुपली आपको दिखाई दे रही है। और चुपली के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग काफ़ी बार यहाँ पर आए होंगे, चुपली पर चढ़े भी होंगे, ऊपर से पूरा नज़ारा भी देखा होगा आपने चिड़ावा शहर का। तो ये वही चुपली है जहाँ से पिलानी की ये वही चुपली है जहाँ पर चढ़ने से पूरी पिलानी का नज़ारा दिखाई देता था। और आज वहीं उसी एरिया में खड़े हैं, उसी के नीचे खड़े हैं। और यही जो पूरी जो स्थान है, जो घाट है यहाँ पर, जहाँ पर तालाब पानी भरा हुआ होता था नीचे, तो उसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन जो यहाँ पर एक टेकड़ा है, जो संतों का टेकड़ा है, वहाँ पर काफ़ी समय से साधु संत नहीं है। तो यहाँ पर साधु संत आ गए हैं और एक संत को यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसी जीर्णोद्धार के चलते हुए, ताकि यहाँ पर कुछ अच्छा हो सके और चिड़ावा शहर के लिए कुछ अच्छा हो सके, और उनका जो चिड़ावा शहर के जो भक्त लोग हैं, उनका जुड़ाव फिर से इस जगह से हो सके। बहुत ही अच्छी बात है। और जो संस्था कर रही है, उनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सराहनीय कदम है उनकी ओर से ये। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि काफ़ी कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है। कार्य में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा अपने को। जल्द ही अपने पंडित गणेश नारायण का जो मेला आने वाला है, तो वहाँ पर जो पूरी जो व्यवस्थाएं होगी, जो मंदिर में, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करने का इनका प्लान है। तो उसकी जानकारी आपको अगली बार अगले वीडियो में मिलेगी। अभी जो साधु संत आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे चिड़ावा शहर के अंदर, और जो सबसे पुराना प्रचलित और सबसे जो अहम जो संतों का स्थान है, वहाँ पर एक गुरुजी आए हैं, जो संत है वो आए हैं यहाँ पर हमारे। और अब यही पूरा देखरेख करने वाले हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं इस जगह को लेकर, इनकी क्या सोच है इस जगह को लेकर। क्योंकि आपको बता देता हूँ कि ये शिवनगरी है, चिड़ावा शिवनगरी है। बावलिया बाबा ने बहुत सी बार कहा है, और आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर शिव का निवास है, शिवनगरी है। तो शिवनगरी के बारे में संत श्री श्री 1016 और डांगी नाथ जी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आखिर मेरे को तो पूरा नाम भी नहीं समझ में आ रहा उनका क्या है, क्योंकि नाम ही काफ़ी बड़ा है। चिड़ावा शिवनगरी में आपको आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ इस संतों के टेकड़े को बहुत प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। और इस सनातन संस्कृति में यहाँ पर इस टेकड़े में बहुत सारे संत आए, जिसमें से बाबा योगानंद आए और बाबा बूटीनाथ जी आए, बाबा बंगाली नाथ जी आए। बहुत संतों ने इस टेकड़े के ऊपर हजारों वर्षों से है ना यहाँ सेवा और तप करके यहाँ पर इस जगह की ऊर्जा को, चेतना को इतना जागृत, इतना चेतना स्थान है यहाँ पर। अगर कोई मानसिक परेशानी वाला भी कोई आकर के बैठता तो वो यही कहता, गुरुजी हमें यहाँ पर आकर बहुत आत्म शांति मिलती है जी। और जब बताते हैं कि जब बिरला जी इनको बाबा ओगड़, बाबा परमहंस गणेश नारायण जी भगवान को जब वहाँ पिलाने के लेके जा रहे थे, तो बाबा गाड़ी रुकवा करके यहीं इसी स्थान पर रुक गए। बोले मेरी शिवनगरी तो यही है। और वैसे ये शिवनगरी के नाम से भी जाना जाता है स्थान। और यहीं से जब से बाबा ने यहीं रह करके सेवा करी, रिद्धि सिद्धि करी, डंक की डंकार लगाई, माता जी का बहुत बाबा के ऊपर प्रभाव रहा। उस डंकार की महासिद्धि ने है ना इस पूरा चिड़ावा के लोक कल्याण के लिए बहुत ही सेवा करी बाबा ने। उसके बाद में योगानंद जी आए, ब्रह्मानंद जी आए, और बूटीनाथ जी आए, बाबा अमरनाथ जी आए। इन्होंने बहुत ही सेवा दी। और हमारी भी यही एक आकांक्षा है कि यहाँ रह करके इस स्थान को टेकड़ा के नाम, संतों के टेकड़ा के नाम से जानते हैं इस स्थान। अब आपके थोड़ा परिचय दीजिए, आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जन्म स्थान तो नारनौल के पास बाबा रामेश्वर दास जी का मंदिर है, मोखुता बामणवास मेरा जन्म स्थान है। और हमारा दादा लाए गुरु डेरा है मांदी, नाथ पंथ अखाड़ा मांदी मठ से जी। हाँ जी। और वहाँ से मेरे को यहाँ का कुछ ऐसा संचार प्रभाव, हमारे दादा गुरु भी यहाँ बाबा से भी जुड़े हुए थे, आते जाते रहते थे। और कुछ यहाँ जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पूरा स्थान सूख गया था, बाग बगीचे थे सब सूखे हुए थे। और सब कुछ होते हुए भी है ना यहाँ एक सिर्फ संत की कमी थी। जो संत के रहते हुए ना
धूणा भी चेतन हो सकता है, संत और भी आ सकते हैं, जीव जंतु भी अपना पखेरु भी अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरी भी यही इच्छा है कि मैं यहाँ रहते हुए यहाँ इस टेकड़े पे सेवा करूं, और इस जगह में है ना कुछ ऐसा गौशाला या गौस्थान का मैं उद्घाटन करवाऊं भक्तों के द्वारा, और मैं खुद भी उन सेवा में शामिल हूँ। यहाँ पर कुछ जैसे पढ़े लिखे हैं हमारे गांव पढ़ते हैं ये पास में, इन गांव के बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए यहाँ पर कि यहाँ का जिम वगैरह हो जाए या कुछ योगाभ्यास योगा आश्रम सब हो जाए। तो मेरी भी यही आकांक्षा है और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस स्थान से जुड़ करके सेवा का भाव करते हुए गौ माता की सेवा करूं और इस स्थान को जागृति चेतन में आकर के यहाँ सदा सेवा ही करता रहूं। बिल्कुल, बहुत सी बार यहाँ पर संत आए भी हैं, कोई महीना भर रुकता है, कोई 2 महीना, कोई साल भर। तो वो सब क्यों होता है आखिर? वो ऐसा होता है कि बहुत सारे संत आते हैं अपने अपना एक निजी स्वार्थ के उत्तम में भी बहुत सारे संत आते हैं जो यहाँ पर है ना वो टिक नहीं सकता। 1 महीने से ज्यादा इस डेरे की ये रीति रही है कि अगर उसकी नीयत और उसमें खोट है, दिमाग मस्तिष्क में कहीं खोट है, तो वो यहाँ पे नहीं रुक पाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ है ना अच्छा आत्म शुद्ध पवित्र आत्मा का इंसान, चाहे वो संत हो चाहे कोई सेवक हो, तो यहाँ सेवा का भाव रख सकता है तो यहीं रुक सकता है, ना अन्यथा ज्यादा दिन नहीं रुक सकता यहाँ पे। पहले ये जगह आपको पता है, आपने देखी होगी, शायद सुना होगा इसके बारे हाँ जी, में, हाँ जी। काफी रुकी सुकी थी और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हाँ जी। अब जो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है और इसका एक जीर्णोद्धार किया जा रहा है एक संस्था द्वारा, तो कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को भी। ये मानव जन कल्याण सेवा समिति से भी सेवादार हैं, जो पार्षद जी हैं रविदास जी महाराज है, संत भी हैं, बहुत ही सेवा का भाव है उनका। उन्होंने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पर भी बहुत ऐसा सूखा पड़ा हुआ था, उन्होंने यहाँ सेवा दी। अब पेड़ पौधे वगैरह सब हरियाली हो गई है, क्योंकि यहाँ दोनों टाइम आकर के पानी देना, बगीचे में जाकर के सेवा करना। उन्होंने कम से कम 2-2.5 हजार पेड़ भी लगाए हैं जो नित्य आकर के यहाँ पर है ना उनका देखभाल भी करते हैं, और उनके सहयोग से और कुछ संतों के सहयोग से और पूरे चिड़ाव नगरी में कुछ सेवादारों के सहयोग से है ना अब ये पुनः निर्माण गठन हो रहा है। और सबसे ज्यादा मैं इनको बार बार ही अभिनंदन करता हूँ मानव जन संस्थान केंद्र समिति को कि इन्होंने आगे चल करके और ये बड़ा योगदान दिया इस कार्य। आपको बता देता हूँ कि ये पूरी जो दोबारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसका एक अच्छा स्थान बनाया जा रहा है चिड़ावा के लिए, तो ये उसी संस्था की देन है और सभी चिड़ावा वासियों की देन है। चिड़ावा वासियों की ये एक अहम इच्छा रही है, उनकी सोच रही है कि यहाँ पर वापस से फिर से साधु संत आए और रहे और हमारा चिड़ावा के जो मेन जो एक जो जगह है, घाट है, जो इसका जीर्णोद्धार हो। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, आप आगे क्या करने वाले हैं ताकि लोगों को जुड़ाव फिर से यहाँ पर हो? ये जो घाट है, इस घाट का निर्माण कार्य हो रहा है और इसको डिजिटल बनाया जाएगा। यहाँ फुहारे लगेंगे, झरने लगाए जाएंगे, कुछ पहाड़ वगैरह सीनरी वगैरह लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी औषधियाँ भी लगेगी, जड़ी बूटियाँ, जिनको है ना आम आदमी उनको प्रयोग में नहीं ले पाता है, और जो गरीब आदमी तो उसको बिल्कुल ही प्रयोग नहीं ले पाया जाता। तो हमारे हाथों के द्वारा, हमारे ज्ञान योग के द्वारा हम उन जड़ी बूटी औषधियों को लेकर आएंगे। इस जोड़े के अंदर है ना, इस घाट के अंदर वो जड़ी बूटी औषधियाँ लगाई जाएगी। किसी भी सेवक को, किसी से भी परेशान व्यक्ति को अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ पे एकदम तरोताजा उसको मिलेगी। तप और तपस्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा तप और तपस्या का ये है कि यहाँ पे सेवा करते हुए देखो, संत को तो तपस्या ही करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। अभी यहाँ मेरा तप भी चलेगा, खड़े शरीर रहेंगे, 41 दिन की तप भी चलेगा, और ये साधना योग में चल रहे हैं हम अभी। हाँ, अब माता जी के जो ये स्थान है ये, और जिन संतों को आशीर्वाद मिला, रिद्धि सिद्धि मिली, वो सब माँ काली कंकाली से ही मिली है। तो उन्हीं की साधना में अभी हम लगे हुए हैं और ये सेवा में लगे हुए हैं यहाँ बगीचे में। तो 41 दिन की वो खड़ी तपस्या करने वाले हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कब तो ये शुरू करोगे? ये फागण के महीने में शुरू होगी। कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी, थोड़ा बताइए। ये इसमें 24 घंटा है ना, रात दिन इसमें खड़े रहना है, और खड़े रह करके अपने गुरु नाम के द्वारा, अपने गुरु संतों के दिए हुए वरदान के द्वारा उसमें है ना दिन रात का चेतन होता है। और खुद को भी है ना, एक संत अपने आप को, साधना का मतलब ये होता है स्वयं को साधना। तप करता, तप से निखार आता है, तप बिगर कुछ भी नहीं है। तो तप की प्रतिक्रिया यही होगी, दिन रात उसमें खड़ा रहना पड़ेगा और अपने
गुरु महाराज के साबर मंत्रों के द्वारा उन मंत्रों को परिपक्व किया जाएगा। और एक यहाँ पे जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, उन साबर मंत्रों के प्रयोग से, उनके उच्चारण से, और वो परिपक्व हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, आप खड़े ही रहेंगे 41 दिन तक। हाँ, इसमें खड़े ही रहना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और गर्मियों का तप भी होता है, सर्दियों का तप भी होता है, तप हर चलता रहता है। जी। हाँ जी, ये धूणा तप भी चलता है, पंचजूनी तप भी चलता है। तो वो भी आप आगे आगे यहाँ पे जैसे व्यवस्था के अनुसार चलेगा वो भी। कुछ ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को इस स्थान के लिए और आगे आने वाले समय के लिए। मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि ये स्थान संतों का टेकड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसे शिव नगरी कहते हैं। और इस स्थान के ऊपर माता रानी का इतना प्रभाव है, जो अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आता है या कोई अपने दुख दर्द के लिए आता है, यहाँ अर्जी लगाता है, अपनी विनती प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई दिन दुखी हो, इस संतों के टेकड़े के ऊपर, इस माता के स्थान के ऊपर, और यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, और खासकर तिड़ावा के दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, यहाँ के से जुड़े, इस टेकड़े से जुड़े, यहाँ अपनी सेवा का भाव दे और माता जी के चरणों में यहाँ प्रणाम करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार जय श्री श्याम। जय श्री राम। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो भी था इनके बारे में आपको बताया, इन्होंने खुद बताया आपको। और रही बात इस टेकड़े की, संतों के टेकड़े की, हमारी शिव नगरी के जो घाट स्थल है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, भली बात ही जानते हैं आप। और वाकई में इसका जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, आने वाले समय में वाकई में बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जैसे महाराज बता रहे हैं, ये भी अपनी पूरी सेवा यहाँ पर देंगे। तो आप सभी से मैं एक बार यही कहूँगा कि अगर आप लोग इन दिनों, या जब से इस जगह का जीर्णोद्धार शुरू हुआ है, उसके बाद आप नहीं आए हैं, तो एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ आकर ज़रूर देखें कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उसके बारे में भी संस्था को अवगत करवाएं, गलत है तो उसको पूरी जानकारी दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो दोस्तों, देखते रहिए चिड़ावा शिव नगरी, जुड़े रहिए चिड़ावा शिव नगरी के साथ। फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे, नई पेशकश के साथ। अभी के लिए इतना ही।